स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले देखते हैं रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का गुणन होना, ठीक है, द्विगुणन होना, एक से दो चीज़ों का बनना क्या कहला रहा है? द्विगुणन या रेप्लिकेशन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना ही क्या कहला रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में शो किया है, ये डीएनए है, ठीक है, इससे क्या बन रहा है? एक नया डीएनए बन रहा है और ये प्रोसेस क्या कहला रही है? डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद देखते हैं मेथड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेटिव मेथड, जिसे हम बोलते हैं संरक्षी विधि। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत दो स्टैंड होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? एक पूरी तरीके से नया होता है तथा एक पूरी तरीके से पुराना होता है। यानी कि जो पेरेंट डीएनए है, इससे नया डीएनए बन रहा है। डीएनए से डीएनए की बनने की प्रोसेस क्या करा रही है? डीएनए रेप्लिकेशन। और ये क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन के मेथड्स हैं। तो पहला मेथड्स क्या है? कंजर्वेटिव। इसमें क्या है? एक डीएनए से क्या हो रहा है? एक क्या हो रहा है? ओल्ड डीएनए क्या है? वही है, पेरेंट डीएनए की तरह है। और एक क्या हो रहा है? एक नया स्टैंड बन रहा है, ठीक है, पूरा नया स्टैंड। तो बेटा इसमें जो ब्लैक से शो किया गया है वो आपका ओल्ड डीएनए है, और जो ब्लू से शो किया गया है वो आपका ब्लू मतलब न्यू डीएनए है। ठीक है, ये तो हुआ इसका पहला मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, यानी कि अर्ध संरक्षी विधि। बेटा इसमें क्या होता है? ये क्या है? पेरेंट डीएनए है, इसमें एक स्टैंड क्या होता है? पूर्ण रूप से ओल्ड होता है और एक स्टैंड पूर्ण रूप से नया होता है। ठीक है, तो ऐसी विधि जिसमें जो होता है एक स्टैंड पुराना होता है और एक स्टैंड नया होता है, वो कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड या अर्ध संरक्षी विधि। इसमें क्या होता है? पेरेंट डीएनए से क्या होता है? जो पेरेंट डीएनए होता है, इसका आधा भाग क्या होता है? ओल्ड डीएनए का होता है और आधा भाग न्यू डीएनए का होता है। ऐसे इसमें आधा भाग कैसा है? न्यू डीएनए का है और आधा भाग ओल्ड डीएनए का है। इसमें जो ब्लैक वाला है, वो जो हिस्सा है ब्लैक से बना हुआ है, वो ओल्ड डीएनए का है और ब्लू वाला आपका न्यू डीएनए का है। ठीक है, अब इसका तीसरा मेथड देखते हैं, डिस्पर्सिव मेथड या प्रसार विषयक विधि। बेटा इसमें क्या होता है? इसमें जो पेरेंट डीएनए है, इसमें जो डीएनए बनता है, उसमें आधा स्टैंड तो क्या होता है? न्यू होता है, आधा ओल्ड होता है, फिर आधा न्यू होता है, फिर आधा ओल्ड होता है। इस तरीके से क्या होते हैं? इसमें डीएनए का निर्माण होता है। तो बेटा यही क्या कहलाती हैं? उस डीएनए की विधि है जिससे क्या होता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, रेप्लिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का गुणन होना। ठीक है, यहाँ पे एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं, यही क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। बेटा ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है तथा इसके निम्न स्टेप्स होते हैं। यह प्रोसेस जो होती है वो निम्न स्टेप्स में पूरी होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है फॉस्फोराइलेशन। ये क्या होता है? डीएनए के निर्माण में जो काम आने वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें क्या होता है? केवल एक ही फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? मोनोफॉस्फेट के रूप में होते हैं। डीएनए के सभी 4 प्रकार के मोनोफॉस्फेट क्या करते हैं? एटीपी से दो अणु फॉस्फेट के लेकर क्या करते हैं? ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। तथा इस क्रिया में एक एंजाइम है जो क्या करता है? वो वर्क करता है। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इसमें जो मोनोफॉस्फेट के अणु हैं वो एटीपी से दो अणु फॉस्फेट के लेकर ट्राइफॉस्फेट बना रहे हैं। इसमें डीएनए के सभी 4 प्रकार के मोनोफॉस्फेट क्या हो रहे हैं? ट्राइफॉस्फेट में
चेंज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं DAMP यानी कि डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो किसमें चेंज हो रहा है, D82 यानी कि डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राई मोनोफॉस्फेट। ऐसी क्या है DGMP जो है डी ऑक्सी गॉनिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो किसमें चेंज हो रहा है, डी ऑक्सी गॉनिनोसिन ट्राई मोनोफॉस्फेट। ऐसी DCMP इसमें चेंज हो रहा है DCTP यानी कि डी ऑक्सी साइटोडीन मोनोफॉस्फेट, डी ऑक्सी साइटोडीन ट्राई मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ऐसी DTMP यानी कि डी ऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट DTTP में चेंज हो रहा है डी ऑक्सी थाइमिडीन ट्राई मोनोफॉस्फेट। इस तरीके से क्या होता है, इसमें DNA के जो 4 प्रकार के मोनोफॉस्फेट होते हैं वो ATP से 2 ऑटो लेकर ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो जाती हैं। यही प्रोसेस क्या कहला रही है, फॉस्फोराइलेशन कहला रही है। चलिए इसका सेकंड स्टेप देखते हैं, एक्सपोजर ऑफ DNA स्ट्रैंड। इसमें क्या होता है, इसमें DNA के दोनों स्ट्रैंड को क्या करते हैं, अलग करने के लिए एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या होता है, आरंभन स्थल यानी कि जहाँ से क्रिया प्रोसेस स्टार्ट होगी वहाँ पर जुड़ जाता है और दोनों स्ट्रैंडों के क्षार युग्म यानी कि जो नाइट्रोजन बेस उसमें जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर उन्हें अलग कर देता है। DNA स्ट्रैंड को फिर से कुंडलित होने से रोकने के लिए वहाँ पर क्या होती है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन अलग वो दोनों स्ट्रैंडों पर जुड़ जाती हैं। इस प्रोटीन को SSV प्रोटीन भी कहते हैं। इसमें क्या है, टोको आइसोमरेज एक एंजाइम है जो वर्क करता है इसमें तनाव के लिए, ठीक है, जो जिससे इन दोनों कुंडलियों में तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद जो है DNA के जो दोनों स्ट्रैंड है वो बाइसेप्ड रचना बना लेते हैं। इस रचना को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर। यह DNA की नई श्रृंखला के निर्माण के प्रारंभ के लिए आवश्यक होता है जिसका निर्माण प्राइमेज एंजाइम की सहायता से नए DNA की श्रृंखला के 5 सिरे पर होता है। यह एक स्ट्रैंड के फ्री सिरे व दूसरे के द्विशाख वाले सिरे पर निर्मित होता है। क्या कह रहे हैं, जो यह DNA RNA प्राइमर है इसका निर्माण क्यों हो रहा है, इसका निर्माण DNA की नई श्रृंखलाओं के निर्माण के प्रारंभ के लिए आवश्यक है जिसका निर्माण प्राइमेज एंजाइम की सहायता से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं DNA पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के DNA संश्लेषक एंजाइम पाए जाते हैं और यूकैरियोट में 5 प्रकार के DNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो 5 प्रकार के DNA पॉलीमरेज हैं वो यूकैरियोट में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व एप्सिलॉन होते हैं जिनमें से अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन मेन है। DNA पॉलीमरेज थर्ड का जो कार्य होता है क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। DNA रेप्लिकेशन पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या कार्य होता है, वो रिपेयर एंजाइम कहलाता है। DNA में कोई दिक्कत होती है उसे पहचान कर उसकी बेहतरी करता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ बेस पॉइंट। रेप्लिकेशन फॉर्क के दोनों स्ट्रैंड साँचे का कार्य करते हैं यानी कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनी है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो दोनों स्ट्रैंड है वो साँचे का कार्य करते हैं तथा बेस पेयर का निर्माण करते हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें क्या होता है, जो उसका स्ट्रक्चर है 3 से 5 वाले स्टैंड पर होता है तो उस वाले स्टैंड को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। ऐसे 5 से 3 वाले को बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। ठीक है, DNA के छोटे खंड जो उसमें पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसके बाद है प्रूफ रीडिंग एंड DNA रिपेयर। ठीक है, सभी रेप्लिकेशन के दौरान, सॉरी बेटा ये सभी नहीं है, ये कभी कभी रेप्लिकेशन के दौरान गलत क्षार जुड़ जाते हैं जिसे DNA पॉलीमरेज थर्ड पहचान कर सही करता है। ठीक है, तो यही है रेप्लिकेशन की प्रोसेस। DNA रेप्लिकेशन निम्न स्टेप्स में पूरा होता है, यही उसके निम्न स्टेप्स हैं। चलिए स्टूडेंट, DNA रेप्लिकेशन को डायग्राम के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है रेप्लिकेशन ओरिजिन। ठीक है, ये क्या है, DNA का जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी है DNA पर, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है
स्टैंड सेपरेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, स्टैंड जो हो रहा है वो उसका सेपरेशन हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, इन स्टैंड को अलग किया जा रहा है, जो कौन करता है, हेरिटेज एंजाइम। ठीक है, इसके बाद है लीडिंग स्टैंड सिंथेसिस। इसके बाद इसमें आरएनए प्राइमर का निर्माण हो रहा है, इस पर लीडिंग स्टैंड पर। तीसरे स्टेप में क्या है, लैगिंग स्टैंड सिंथेसिस। इसमें क्या हो रहा है, लैगिंग स्टैंड का निर्माण हो रहा है। इसके बाद है फर्दर सिंथेसिस, यानी कि फिर से इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों स्टैंड्स का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या हो रहे हैं कि छोटे छोटे डीएनए के खंड हैं, जिसे हम बोल रहे हैं उपजाति फ्रेगमेंट्स। ये भी क्या है, उपजाति फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं। पांचवी क्या हो रहा है, फर्दर सिंथेसिस, फिर इनकी क्या हो रही है, इनका निर्माण हो रहा है डीएनए खंडों का। ठीक है, प्रोसेस बढ़ रही है। इसके बाद है 6 में रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमेज एंड लाइगेशन ऑफ उपजाति फ्रेगमेंट। इसमें क्या हो रहा है, जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम है उसका रिमूवल हो रहा है, यानी कि यहाँ से आरएनए जो प्राइमेज एंजाइम है तो यहाँ से हट जा रहा है, और जो उपजाति फ्रेगमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो डीएनए के छोटे छोटे खंड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं यहाँ पर, इसी को क्या बोल रहे हैं, लाइगेशन, उनका जुड़ना। इस प्रकार से क्या होता है, नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहला रही है, डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।